दोस्तों ये जो चैनल है हमारा, इसमें मुख्य रूप से मेनली मैं सेल्स ग्रोथ की बात करता हूँ, सेल्स ट्रेनिंग की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये मिसगाइड हो जाते हैं कि सेल्स केवल वो लोग, सेल्स में कोई वही लोग हैं जो इंसान कोई चीज़ बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है या कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर क्षण हम सेल्स कर रहे होते हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हों, चाहे आप किसी जगह पे हों। सेल्स का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। सेल्स का मुख्य चीज क्या होती है? प्रेजेंटेशन। या तो आपका कोई प्रोडक्ट हो जिसका प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, या आपका कोई ऐसा सर्विस हो जिसको प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप, या आपके पास कोई स्किल है जिसका प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप, या आपके पास कोई विद्या है जिसकी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो। यानी कि अगर आपके अंदर प्रेजेंटेशन का स्किल है, या प्रेजेंटेशन आपके प्रोफाइल के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर में यूज है, चाहे आप किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हैं, तो आप जरूरी रूप में, निहायत रूप में से, कंपल्सरी रूप से आप सेल्स में हैं। तो ऐसा मत समझना आप कि आप टीचर हैं तो सेल्स में नहीं है, वहां भी आप अपने प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये मत समझना कि मैं सेल्स में नहीं हूं, केवल वो बंदा सेल्स में है जो एसी बेच रहा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है। सर, आप भी सेल्स में हैं, क्योंकि आप वहां पे अपने स्किल, अपने नॉलेज का प्रेजेंटेशन आप देते हैं, और उसी के आधार पे आपकी अर्निंग होती है, इनकम होती है। उसी प्रकार से कोई राजनेता है, वो अपने ओरेटरी का स्किल, इस ओरेटरी स्किल का, बोलने की स्किल का वो आप प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, यूज कर रहा होता है अपने प्रोफेशन में, वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंटेशन में ही लगा हुआ है, वो भी सेल्स में है। लेकिन दोस्तों, देखा यह जाता है कि हम अपने प्रोफेशन में रहते रहते, जब उस प्रोफेशन में कुछ समय गुजरता है, साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, 4 साल गुजरता है, तो वो केवल समय ही नहीं गुजरता है, उसके साथ साथ किताबें बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाता है, जगह बदल जाता है, मतलब कि कोई बहुत इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी दो तरीके का है। इंटरनल इन्वायरमेंट आपका कैसा है, वो भी बदलता है। जब आप नौजवान हैं और आप थोड़ा सा उम्र दराज हो गए, तो आपका अंदर का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं, जब अपने प्रोफेशन की शुरुआत करी थी, दुकान की शुरुआत करी थी, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत थी, अब आपके बच्चे भी हैं, यानी कि तब आप 20 के थे, अब आप 40 के हैं, 35 के हैं, 30 के हैं, यानी कि 10 साल 15 साल गुजरे हैं आपके लाइफ में, तो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है। उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है आपके प्रोफेशन पे। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहा जाता है, सोसाइटी में चेंज, आपका घर बदल गया, किसी और मोहल्ले में रहते थे, कहीं और मोहल्ले में आ गए आप, सरकार बदल गई, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई, पहले कैपिटलिस्ट था तो अब मार्क्सिस्ट आ गया, पहले मार्क्स को मानने वाले थे अब कैपिटलिस्ट मानने। आप कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें आपके एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों बदल जाते हैं कुछ समय के दौरान, और ये बदलाव डिमांड करता है चिल्ला चिल्ला के कि आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो जो काम करने का तरीका है, उसमें निहायत बदलाव का समय है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जिस प्रोफेशन में हम रहते हैं, एक ही ढर्रे से काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो रही होती है। समय के हिसाब से अगर उस गलतियों को सुधार कर लिया गया तो वो ग्रोथ आगे प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, और नहीं अगर आपने चेंज किया तो वो डिक्लाइन ग्रोथ हो जाती है, रिग्रेसिव ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही चीज, इसी मुद्दे को उठाया, इसी समस्या को उठाने जा रहा हूं कि कैसे हम कभी कभी गलती से, अनअवेयर, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, आलस्य की वजह से, अवेयर न होने की वजह से, सजग न होने की वजह से हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जोन बदल चुका होता है। हम प्रोग्रेसिव जोन की जगह पे रिग्रेसिव जोन में काम कर रहे होते हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट बड़ा क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका वर्किंग जोन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, वो बदल चुका है, जिससे आप अनअवेयर अभी हैं, जिससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूं, जो आपके हेल्थ, आपके फैमिली के हेल्थ से जुड़ा होता है, और सेल्स आपके प्रोफेशन से जुड़ा होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आज डिस्कस करता हूं कि क्या होता है रिग्रेसिव जोन और क्या होता है प्रोग्रेसिव जोन, जिनमें अनजाने से आप उसमें फंस जाते हैं और आपको पता नहीं होता है, और 10 साल, 20 साल, 25 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक होता है प्रोग्रेसिव जोन,
जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हैं जबकि आपकी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही होती है। एक होता है रिग्रेसिव जोन, जो कि आपका कहीं ना कहीं वो जाके आपका नुकसान पहुंचा रहा होता है, ग्रोथ आपका नीचे जा रहा होता है, जिसको हम डिक्लाइन जोन कहते हैं। उसको दो तरीके से कह सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव जिसको ग्रोथ जोन कहते हैं, और दूसरा रिग्रेसिव जिसको डिक्लाइन फेज या जोन हम या फेज कह सकते हैं उस चीज को। दोस्तों ये कैसे इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो अपने को इसमें इस सांचे में तौल रहे होंगे कि आखिर मैं किस जोन से गुजर रहा हूं। क्या मैं रिग्रेसिव जोन में हूं जहां पे मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, कि और नहीं तो प्रोग्रेसिव जोन क्या होता है जहां पे मैं अपनी रिग्रेसिव ग्रोथ को कन्वर्ट कर सकता हूं प्रोग्रेसिव जोन के अंदर में। दोस्तों आप इसमें ट्रैप हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप को चेक कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, प्रोग्रेसिव जोन में क्या होता है कि आप लर्न करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए लर्निंग तो बहुत शाश्वत चीज है, लर्निंग रोज चाहिए, इसके बगैर जैसे भोजन रोज चाहिए वैसे ही लर्निंग रोज चाहिए। प्रोफेशन आपका सेल्स का है, डॉक्टरी का है, दुकान का है, फैक्ट्री का है, पॉलिटिकल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, इससे मेरा कुछ लेन देन। प्रोफेशन इज प्रोफेशन, काम काम होता है और हर काम डिमांड करता है कि आप उसमें रोज सतत नई चीजें लर्न करते रहें। लर्न करें, अप्लाई करें। धारा क्या होनी चाहिए, पद्धति क्या होनी चाहिए, हमारा काम का तरीका क्या होना चाहिए कि लर्न करें और अप्लाई करें, लर्न करें अप्लाई करें, लर्न करें अप्लाई करें। लर्न करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप अलग अलग सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग आप यूट्यूब पे चैनल पे सर्च करके अच्छी चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के इंसान हैं जहां पे आपकी लर्निंग आपकी एटीट्यूड में है और अप्लाई करना आपकी हैबिट में है, देन यू आर इन प्रोग्रेसिव जोन। आप प्रोग्रेसिव जोन में, ग्रोथ जोन में अभी आप हैं, जहां आपकी ये जो तीर है ऊपर की तरफ अपवर्ड है, यानी कि आप ग्रो कर रहे हैं। अब देख लीजिएगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी आ रही होगी, आप सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका अच्छा खासा होगा, आपका सामाजिक रुतबा भी अच्छा होगा, आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे, आप पैसिनेट होंगे और आप और भी ज्यादा लर्निंग और भी ज्यादा अप्लाई करने की स्थिति में अपने को पा रहे होंगे। दैट मीन्स यू आर सेलिंग इन ग्रोथ जोन, प्रोग्रेसिव जोन। इसका उल्टा क्या होता है कि अगर आप डिक्लाइन फेज में हैं तो आपकी इनकम नहीं आ रही होगी, और इनकम नहीं आ रही होगी तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी और भी नीचे डिक्लाइन हो रही होगी। अप्लाई तो जीरो होगा। उसमें क्या होगा, इस फेज में क्या होता है, डिक्लाइन फेज में क्या होगा, अप्लाई करके देखिएगा, अपने आप को जांच करके देखिएगा, या आप टीम लीडर हैं तो अपने टीम के अलग अलग लोगों को की जांच कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। अब वो जब आप डिक्लाइन जोन में होते हैं, रिग्रेसिव जोन में होते हैं, तो आप लर्न कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, फिर लर्न कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और ये सिलसिला लर्निंग प्लानिंग थिंकिंग, लर्निंग प्लानिंग थिंकिंग, लर्निंग प्लानिंग थिंकिंग रिपीट हो रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां अप्लाई कहीं नहीं है। ये सबसे खतरनाक पहलू है जिसको रिग्रेसिव जोन कहते हैं। इस जोन में आदमी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से फंस जाता है, आलस्य की वजह से फंस जाता है। वो सोचता है कि मैं दिन भर काम कर रहा हूं, दिन भर लर्न कर रहा हूं, दिन भर प्लानिंग कर रहा हूं, दिन भर अपने काम में तो लगा हूं, इन्वॉल्व हूं मैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, द अप्लाई फैक्टर इज एब्सेंट इन योर वर्किंग। अप्लाई फैक्टर आपकी वर्किंग से गायब है। यहां क्या हो रहा है, यू आर किलिंग योर टाइम, प्रीशियस टाइम। आपका साल गुजर रहा है, 2 साल गुजर रहा है, वहीं के वहीं स्टैग्नेट हैं, क्योंकि आपके पूरे वर्किंग प्रोसेस में आप लर्निंग है, प्लानिंग है, थिंकिंग है, अप्लाई एब्सेंट है। इसी को हम डिक्लाइन जोन कहते हैं।
और जहां पे लर्निंग और अप्लाई हो रहा है, लर्निंग और अप्लाई हो रहा है, लर्निंग और अप्लाई हो रहा है, उसको हम ग्रोथ जोन कहते हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव जोन कहते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि यू लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट। आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करते हैं कैसे? किताबों से, यूट्यूब से, सेमिनार से। आपके लाइफ में हजारों बुक्स, हजारों सेमिनार्स और हजारों यूट्यूब चैनल्स आपके आंखों के सामने, हाथों पे है 24 घंटा। लेकिन लर्निंग कहां से हो रही है? न यूट्यूब से, न किताबों से, न सेमिनार से। लर्निंग, रियल लर्निंग कहां से हो रही है? यू लर्न मोर बाय डूइंग देन रीडिंग, प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट डूइंग। काम करने के बारे में बात करना, प्लानिंग करना और लर्न करना, इससे ज्यादा सीख कहीं मिलती है तो कहां मिलती है? काम करने से। क्योंकि काम करना काम को सिखाता है। मैंने एक जगह पढ़ी थी किताब में कि अगर आप ट्रेंड होना चाहते हैं, अगर आप खुद ट्रेंड होना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग देना शुरू करिए। क्या माल की बात है। यानी कि काम काम को सिखाता है। सबसे बड़ा टीचर कौन सा है? सबसे बड़ा टीचर आपका मार्केट, फील्ड, कस्टमर। वो जो सिखाएगा, यूट्यूब का बाप भी नहीं सिखाएगा, महा ट्रेनर के बाप भी नहीं सिखा पाएगा, कोई सेमिनार वर्कशॉप नहीं सिखा पाएगा जो आपको फील्ड सिखा दे, जो कस्टमर सिखा देगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर सीखना चाहते हैं तो कहां रहना पड़ेगा? फील्ड में, कस्टमर के पास। वही आपका गुरु है, वही आपका ट्रेनर है। सबसे बड़ा टीचिंग टीचर वही है, मार्केट है आपका। इसलिए यहां कहा गया कि यू लर्न मोर बाय डूइंग। काम करने से आप ज्यादा सीखते हैं, रीडिंग से भी ज्यादा, प्लानिंग से भी ज्यादा और बात करने से ज्यादा हम सीखते हैं काम करने से। राइट? एंड अगर इस जोन में फंसी गए, डिक्लाइन जोन में, तो एक उपाय करिए, अभी से करिए। मेरे वीडियो को क्लोज करने के बाद जस्ट आप काम कीजिए, एक व्रत लीजिए, एक डिसीजन लीजिए, एक प्रण लीजिए। क्या? फॉर ईच आवर ऑफ लर्निंग। चाहे वो लर्निंग किसी चीज से हो रही है, कहीं यूट्यूब से हो रही है, किताब से हो रही है, मार्केट से, कुछ कहीं से हो रही है, कहीं से भी हो रही है। आप एक व्रत लीजिए, आज से मेरे कहने से व्रत लीजिए कि आप 1 घंटा, अगर कोई चीज आपने पढ़ा है तो 1 घंटा आप उसको अप्लाई में लगाइए। सो सिंपल। जिस स्किल को 1 घंटा आपने लर्न करने में लगाया है, उसी स्किल को 1 घंटा आप उसको फील्ड में अप्लाई करिए। अगर आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, जो बूझा है 1 घंटे, उसको 1 घंटे लगाया नहीं फील्ड में, तो अगली पढ़ाई मत करिए। कमाल हो जाएगा, बिजनेस आपका बेमिसाल हो जाएगा। आपके फ्रस्ट्रेशन, आपके दुख, आपके दर्द, आपके पेन जो प्रोफेशन के हैं, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि आज से आपने अपना रिग्रेशन बटन को ऑफ कर दिया, प्रोग्रेशन बटन को आपने उस पे, एक्सेलेटर पे आपने हाथ रख दिया, जिसको ग्रोथ जोन कहते हैं। आपने डिक्लाइन जोन को गोली मार दिया आज से, और आपने ग्रोथ जोन की तरफ निकल पड़े। क्योंकि आज आपने सीखा है कि मुझे लर्न करना है 1 घंटा, तो उसको अप्लाई भी करना है 1 घंटा। अगर आपने कर दिया, 3 महीने करके देखिए, पासा पलट जाएगा, बिजनेस पलट जाएगा, जिंदगी पलट बदल जाएगी। कमाल हो जाएगा। विश्वास कीजिए मेरे पे, इसको अप्लाई करिए और जिंदगी को बदलिए, अपने बिजनेस को बदलिए, अपने प्रोफेशन में हाई रैंक अचीव करिए, डिक्लाइन जोन से ग्रोथ जोन की तरफ कदम बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।